कैसे हो दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। यह एक बिहार का करंट अफेयर्स सीरीज़ का तीसरा पार्ट है। इसमें हम बिहार के करंट अफेयर्स को देखेंगे जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम बीपीएससी, बिहार एसएससी, दरोगा सब के लिए लाभदायक होगा। सो हम आते हैं पहले करंट अफेयर्स की ओर। पहला करंट अफेयर्स है कि नॉर्थ इंडिया में पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन बना है, वो भी बिहार में। तो ध्यान रखिएगा, ये बोल रहा है कि नॉर्थ इंडिया में, ना कि पूरे इंडिया में। अगर हम पूरे इंडिया की बात करें तो चौथा स्टेट है जो बिहार में बना है। इससे पहले 3 स्टेट और भी हैं जिसका नाम है तमिलनाडु, राजस्थान और उड़ीसा। अगर नॉर्थ इंडिया की बात करें तो बिहार पहला है। बिहार में कहाँ बना है? भागलपुर में। अब क्वेश्चन होता है कि भैया भागलपुर में क्यों बना है? भागलपुर में इसलिए बना है कि वहाँ गंगा बगल से गुजरती है और एक जो रिवर होता है ना, बर्ड्स के लिए जो माइग्रेटरी बर्ड्स है उसका फेवरेट डेस्टिनेशन है। अब ये रिंगिंग बर्ड स्टेशन होता क्या है? ये जनरली कुछ है नहीं, जिसमें इसमें जनरली क्या होता है कि बर्ड जो आ रहे हैं, माइग्रेट करके आ रहे हैं, जिसको हम मॉनिटर करते हैं, उसके बारे में रिसर्च करते हैं। ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये एक ऐसा बर्ड स्टेशन है भागलपुर में जिसमें एक बर्ड है जिसका नाम है ग्रेटर एजुटेंट। उसका ब्रीडिंग साइट है। ये बिहार के भागलपुर के अलावा सिर्फ 2 जगह और है, एक असम में और एक कंबोडिया में। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन है जिसको सपोर्ट मिला है स्टेट गवर्नमेंट से। तो ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ बन जाता है कि नॉर्थ इंडिया में पहला है बर्ड रिंगिंग स्टेशन। आते हैं हम नेक्स्ट करंट अफेयर्स की ओर। देखिए अब क्या हुआ है कि अभी बीजेपी सरकार, जो एनडीए सरकार है सेंट्रल में, उन्होंने क्या किया है कि सीएए और एनआरसी सब पर बवाल तो चल ही रहा था, आपको पता होगा। तो एनआरसी अभी और एनपीआर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। तो सीएए पास हुआ है, उसके बाद बोला जा रहा था कि एनआरसी हम लाएंगे, फिर एनपीआर लाएंगे। तो क्या हुआ है कि जो फर्स्ट बिहार एक ऐसा एनडीए अलायंस है जो नीतीश सरकार और जो बीजेपी का जो अलायंस है जिसको एनडीए बोलते हैं, बिहार एक पहला स्टेट है जिसमें एनडीए स्टेट रूल्ड एनडीए स्टेट है, जिसमें क्या है कि ये एनआरसी के अगेंस्ट रिजोल्यूशन लाया है कि हमको एनआरसी नहीं चाहिए और एनपीआर चाहिए, लेकिन एनपीआर 2010 के फॉर्मेट पर चाहिए। तो पहला इंडिया स्टेट बना है जो एनआरसी के अगेंस्ट रेजोल्यूशन लाया है, और इसमें कोई खास न्यूज़ है नहीं। आते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स की ओर। देखिए अब क्या है, एनटीपीसी जिसको बोलते हैं नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, उसने एक सीबी जिसको बोलते हैं सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उसके साथ एक मीटिंग मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। जिससे क्या होगा कि जो हम मॉनिटरिंग स्टेशन लगा रहे हैं एयर क्वालिटी को मॉनिटरिंग करने के लिए, जिसको बोलते हैं, ऊपर क्या लिखा हुआ है कि CAAQMS, इसका फुल फॉर्म देखें तो क्या होता है कि कंटिन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन। मतलब एक मॉनिटरिंग स्टेशन होता है जो क्या करे कि आसपास के एयर का क्वालिटी बता सके। तो एनटीपीसी किसके साथ साइन किया है? सीपीईसी के साथ। क्यों? क्योंकि एनटीपीसी फाइनेंशियल सपोर्ट करेगा इस स्टेशन को बैठाने के लिए, स्टेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए। और एनटीपीसी 80 करोड़ रुपए देगा 25 ऐसे स्टेशन को बैठाने के लिए, 6 राज्यों में और 3 यूनियन टेरिटरीज़ में। तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाता है कि 6 राज्यों में से एक है बिहार के, वो भी पटना में क्या होगा, ये स्टेशन बैठेगा। बाकी जो 6 स्टेट है उसका कोई इम्पोर्टेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बिहार इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो पटना में बनने जा रहा है। आते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। नेक्स्ट है वी थिंक डिजिटल। अब है क्या है? देखिए क्या है कि ये वी थिंक डिजिटल एक प्रोग्राम है कि लॉन्च किया है फेसबुक ने लॉन्च किया है। और इसका पार्टनरशिप किसके साथ फेसबुक किया है? नेशनल कमीशन फॉर वीमेन और साइबर पीस फाउंडेशन। मतलब फेसबुक 2 और के साथ पार्टनरशिप करके, जो नेशनल कमीशन फॉर वीमेन है और साइबर पीस फाउंडेशन है, उसके साथ मिलके वी थिंक डिजिटल प्रोग्राम लॉन्च किया है। अब इसमें क्या है कि 1 लाख औरतों को डिजिटल लिटरेसी के बारे में ट्रेन किया जाएगा। ठीक है। अब ये 7 स्टेट में किया गया है, जिसमें से बिहार वन ऑफ द स्टेट है। 7 स्टेट का नाम देखो तो यूपी हो गया, उसके बाद यूपी हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, असम हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, झारखंड हो गया और बिहार हो गया। ठीक है। और यूपी पहला राज्य बना है जहां ये लॉन्च किया गया है। अब डिजिटल लिटरेसी
देना है हमें, उसके बारे में ट्रेन करना है, तो कौन कौन से इशू इसमें आ जाएंगे, तो इसमें उनके प्राइवेसी के बारे में पता हो जाएगा, सेफ्टी के बारे में, जनरली मिस इन्फॉर्मेशन डिजिटल के माध्यम से फैलाया जाता है, उसके बारे में इन लोगों को लिटरेट करना है। आते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स की ओर। अगला करंट अफेयर्स है टर्टल रिहैब सेंटर भागलपुर। देखिए क्या है, एक भागलपुर, बिहार का जो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट है उसमें एक रिहैबिलिटेशन सेंटर मतलब इनोग्रेट हुआ है, जिसमें क्या हुआ है कि फ्रेश वाटर जो टर्टल है उसको रिहैबिलेट किया जाएगा। अब बस नाम याद रखिएगा कि भागलपुर में खुला है, और टर्टल का एक खासियत बताते हैं कि ये अगर आसपास में कोई रिवर है या कुछ पॉन्ड्स है उसमें पॉल्यूशन है तो उसको ये साफ़ कर सकता है, जैसे डेड ऑर्गेनिज्म को खा सकता है, डेड फिश को खा सकता है, प्लांट्स वीट्स जो भी है उसको खा सकता है। तो यह एक हेल्दी इकोसिस्टम जो है, इक्वेटिक इकोसिस्टम है, उसका एक इंडिकेटर भी है। तो इसको कहाँ किया गया है, भागलपुर में किया गया है। नेक्स्ट है कि इंडिया फोर्ब्स इंडिया 2020 का जो एक लिस्ट जारी हुआ है, जिसमें क्या है कि बिहार के दो हैं, कन्हैया कुमार और प्रशांत किशोर, वो इस लिस्ट में आए हैं। कन्हैया कुमार का रैंक है 12वां और प्रशांत किशोर का 16वां। अब पता ही है कन्हैया कुमार जो इसका प्रेसिडेंट रह चुके हैं, और प्रशांत किशोर जेडीयू का फॉर्मर नेशनल वाइस प्रेसिडेंट थे। और एक इम्पोर्टेंट इसलिए है कि एक इंडियन ओरिजिन यूएस बॉर्न पॉलिटिकल कमेंटेटर है जिसका नाम है हसन मिनहाज, वो फर्स्ट पोजीशन लाई है। आते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स की ओर। नेक्स्ट करंट अफेयर्स है ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड। अब है कि ये किसको मिला है, तो ये मिला है पीयूष जायसवाल को। नाम याद रखिएगा, पीयूष जायसवाल को। क्यों मिला है, इसलिए मिला है कि वो अपना कंट्रीब्यूशन सोशल वेलफेयर, वीमेन को एम्पावरमेंट करने के लिए और आर्ट एंड कल्चर में नए टैलेंट को इंट्रोड्यूस करने के लिए जो कंट्रीब्यूट किए हैं, इनके लिए पीयूष जायसवाल को ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। अब ये अवार्ड को दिया किसने है, अवार्ड को राज्यसभा एमपी और जिनको पद्म श्री ऑलरेडी मिला हुआ है सीपी ठाकुर ने दिया है, और बिहार वीमेन कमिश्नर प्रेसिडेंट दिलमणि देवी ने उन्हें दिया है। तो आप नाम याद रखिएगा, पीयूष जायसवाल, और उनको क्या मिला है, ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स है कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के पीएम के साथ, जो केपी शर्मा ओली है, उनके साथ सेकेंड आईसीपी का मतलब क्या होता है कि इंटीग्रेटेड चेक पॉइंट, जहाँ से क्या कर सकें हम, व्यापार कर सके एक कंट्री से दूसरे कंट्री के साथ, खोला गया है। वो कहाँ खोला गया है, जोगाबानी जो अररिया डिस्ट्रिक्ट में है, जो बिहार का जो डिस्ट्रिक्ट अररिया, और विराटनगर जो नेपाल में है। तो जोगाबानी से विराटनगर के बीच में सेकेंड आईसीपी खोला गया है। ठीक है, अब सवाल उठता है कि पहला आईसीपी कहाँ है भैया, तो पहला आईसीपी जो है ना रक्सौल और बीरगंज में है, जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं कि एक कॉरिडोर बन जाएगा, मतलब एक गेटवे बन जाएगा, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। तो दूसरा का है जोगाबानी जो किसमें, अररिया में पूछा जा सकता है, और विराटनगर जो नेपाल में है। आते हैं हम नेक्स्ट करंट अफेयर्स की ओर। एसडीजी इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड 2019 लॉन्च किया गया है। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन है कि किसने लॉन्च किया, नीति आयोग। कौन सा एडिशन है भैया, ये सेकेंड एडिशन है। अब देखिए एसडीजी का क्या है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, ये यूनाइटेड नेशन का गोल है जो लॉन्च किया गया था 2015 में। उसके बारे में जानते हैं एसडीजी के बारे में, 2015 में लॉन्च किया गया था। इसके अंदर 17 गोल हैं जिसको 2030 तक हमें कंप्लीट करना है, हमें नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड को। अब क्या है ना कि 17 गोल है ना, इसको आप एक बार देख लेना, गोल नंबर 1 क्या है, गोल नंबर 2 क्या है, क्योंकि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यूपीपीसीएस में पिछले साल पूछ दिया था। तो क्या है कि इसी 17 गोल को लेकर नीति आयोग ने एक एडिशन लॉन्च करना स्टार्ट कर दिया, जिसको बोलते हैं एसडीजी इंडिया, जिसके तहत क्या होगा कि हम इंडिया के जो स्टेट है और यूटी है उसको हम मॉनिटर कर पाएंगे कि जो एसडीजी के जो 17 गोल है उसमें इनका अचीवमेंट क्या है। तो जो सेकंड एडिशन है ना, उसका स्टेट का रैंकिंग आ गया है, जिसमें क्या हुआ है कि केरला को रैंक 1 मिला है, बेस्ट परफॉर्मर स्टेट है इन कंपेरिजन ऑफ एसडीजी।
जो स्कोर किया है 70, स्कोर उसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस नाम याद कर लो। केरला को पहला मिला है, दूसरा का हिमाचल प्रदेश को मिला है। और सबसे अच्छी बात यह है कि थर्ड पोजीशन पर है ना 3 स्टेट है, आंध्रा, तेलंगाना और तमिलनाडु। और सबसे दुखद बात न्यूज़ इसलिए है कि बिहार इस जो एसडीजी गोल का एसडीजी जो इंडेक्स है उसमें सबसे लास्ट स्थान पर है। आते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स की ओर। नेक्स्ट है कि देखिए अब क्या है, पटना में मेट्रो बनने जा रहा है, ठीक है। तो पटना में मेट्रो बनने जा रहा है, तो उस मेट्रो को तेज़ी से इम्प्लीमेंट, जो प्रोजेक्ट है उसको तेज़ी से इम्प्लीमेंट करने के लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल का गठन किया गया है, जिसका नाम है पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, PMRC, पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड। उसके चेयरमैन को अपॉइंट किया गया है, जिसका नाम है शिवदास मीना। ये एक IAS ऑफिसर है, 1989 बैच के हैं, IAS ऑफिसर रह चुके हैं। तो क्या है, पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड एक स्पेशल व्हीकल है, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे कि जो प्रोजेक्ट है उसको तेज़ी से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। नेक्स्ट है बिहार न्यू पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी। देखिए क्या है, ये बिहार एक न्यू पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी लाने जा रहा है, अभी लाया नहीं है, लाने जा रहा है, ठीक है ना। इसमें क्या होगा ना कि इसमें जो लोग सब हैं, खासकर जो औरतें हैं हाई स्कूल और कॉलेज में पढ़ती हैं, उनको अवेयर किया जाएगा। अवेयर किया जाएगा किसके बारे में, कंट्रासेप्टिव के बारे में, कि हम कंट्रासेप्टिव को कैसे यूज करना है, जिससे क्या हो सके कि हम अपने पॉपुलेशन को कम कर सके, ठीक है ना। ऑलरेडी 2018 में देखा गया है कि बिहार एक कंट्रासेप्टिव यूज लॉन्च किया था, जिसका नाम था अंतारा, जिससे क्या हो सकता था कि हम 3 महीने को रोक सकते थे। तो इससे क्या होगा कि अगर हम अवेयर कर देंगे, बता देंगे कि न्यू पॉपुलेशन ज़्यादा पॉपुलेशन ज़्यादा बच्चे करने से क्या क्या घाटा है, क्या क्या इसकी क्या क्या गलतियाँ हो सकती हैं, क्या क्या नुकसान है, जिससे क्या हो कि हम अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सके। आते हैं हम नेक्स्ट करंट अफेयर्स की ओर। देखिए नेक्स्ट ये है एक नीतीश कुमार जी का एक यात्रा है, जिसको बोलते हैं जल जीवन हरियाली यात्रा। उसमें इस यात्रा के दौरान उन्होंने सीवर डिस्ट्रिक्ट में एक सम्मेलन चलाया था, जिसका नाम था जागरूकता सम्मेलन। अब इस सम्मेलन में क्या था कि नीतीश कुमार ने वो 167 डेवलपमेंट स्कीम लॉन्च किया था। कहाँ? शिवहर में। तो बस यही है, इसमें ज़्यादा कोई खास न्यूज़ नहीं है। इसमें जल जीवन हरियाली यात्रा बस इतना याद रखिए, जिसमें जागरूकता सम्मेलन कहाँ हुआ था? शिवहर डिस्ट्रिक्ट में। आइए हम नेक्स्ट करंट अफेयर्स की ओर चलते हैं। IITF अवार्ड, जिसको IITF का फुल फॉर्म जानोगे तो आप होगा कि इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, जो हर साल प्रगति मैदान नई दिल्ली में लगती है। वहाँ पर जाओगे तो आपको लगेगा कि हर स्टेट का एक अलग अलग पेवेलियन होता है। बिहार का, झारखंड का, वैसे ही जितने भी 28 स्टेट है उनका भी होता है, प्लस फॉरेन कंट्रीज़ का भी पेवेलियन होता है। उस पेवेलियन में क्या होता है कि अपने स्टेट के बारे में जो अच्छाई है, जिससे हम फेमस है, वो दिखाया जाता है। तो ये जो अभी इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर लगा था, उसमें बिहार को गोल्ड मेडल मिला है। किसके लिए? स्वच्छ भारत अभियान के लिए। क्यों? सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर मिला है गोल्ड मेडल, तो ये ध्यान रखिएगा आप। आते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स की ओर। अब नेक्स्ट करंट अफेयर्स क्या है कि CM नीतीश कुमार ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जो 385.2 करोड़ का है, और कि उसमें कितने प्रोजेक्ट आ जाएंगे? 473 प्रोजेक्ट आ जाएंगे। कहाँ पर लॉन्च किया है? एक क्वेश्चन बनता है। पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में। पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट के एक रूपाली ब्लॉक है, वहाँ लॉन्च किया है। अब देखिए क्या है कि ये इसलिए इम्पोर्टेंट में है कि जो रूपाली ब्लॉक है, उसमें बहुत सारे विलेजेस आ जाएंगे। उस विलेजेस में 473 प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और उस सब विलेज में एक इम्पोर्टेंट विलेज है, जिसका नाम है तिक्कापत्ती विलेज। ये बहुत ही हिस्टोरिक विलेज है। कारण इसलिए कि यहाँ पर ऑलरेडी गांधी जी है ना 3 बार विजिट कर चुके हैं, 1925 में, 1927 में और 1934 में, ठीक है। और CM नीतीश कुमार ने यह भी कहा है कि वहाँ पर जो तिक्कापत्ती के बगल में एक इंस्टीट्यूट है, जिसका नाम है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग डाइट
उसका नाम अब गांधी जी के नाम पर रखा जाएगा। और एक बापू का स्टैचू भी वहाँ इस्टेब्लिश करने के लिए अनाउंस किया गया है। तो बस आप ध्यान रखिएगा तिक्कापत्ती विलेज क्यों इम्पोर्टेंट है और कौन से डिस्ट्रिक्ट में, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में है, कितने करोड़ का स्कीम लॉन्च किया गया है और नंबर ऑफ स्कीम कितना है, बस याद रखिएगा, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स की ओर। इंडिया का पहला खादी मॉल कहाँ खुला है भैया? पटना में खुला है, ध्यान रखिएगा। इंडिया का पहला खादी मॉल कहाँ खुला है? पटना में खुला है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स है CDSE पटना। अब देखिए CDSE क्या है। CDSE का अगर देखा जाए तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, देखने में, नाम देखने में बहुत डिफिकल्ट लग रहा है कि ये साला है क्या, एडवांस कंप्यूटिंग है क्या? एक कुछ है नहीं, पहले हम बताते हैं कि CADC है क्या। एक ऑटोनोमस साइंटिफिक सोसाइटी है, ठीक है ना। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। अब इसका काम क्या है? इसका काम क्या है कि साइंस के फील्ड में, देसी भाषा में समझिए, साइंस के फील्ड में रिसर्च करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, जो नए नए टेक्निक सब आ रहे हैं ना, उसके बारे में रिसर्च करना। तो इसका मेन सेंटर कहाँ है? पुणे में है। तो ये कहाँ पर खुला है? पटना में अपना एक सेंटर खुला है, ठीक है ना। और इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट कितने करोड़ रुपए पे करेगी? 65.55 करोड़ रुपए पे करेगी। और ये बढ़ावा सच सेंटर है, मतलब ये जो पटना में खुला है ना, वो बढ़ावा सेंटर है। इससे पहले ऑलरेडी इसके 11 सेंटर आ चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे पार्ट 4 के साथ। धन्यवाद।